ये जो गोपालगंज गोपालगंज टाउन में देखो पकड़िए ले लो केहू के लगे फोन कर पर छोड़ दीजिए। अरे पहले बताओ तो मान लो 5,000 रुपया हम क्या गोपालगंज जमा करेगा आज ऑनलाइन होता है देखा दे मशीन बहा दे वो मालूम बनाया सिस्टम ऑनलाइन मालूम खाली मालूम बोका बोल तो पॉली खोला दिया। गोपालगंज जिले से एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि आपको बता दें, गोपालगंज जिले से तस्वीर ये वायरल हो रही है कि छात्र जब जा रहे थे पेपर देने तो छात्रों को रोक लिया पुलिस ने, और पुलिस ने रोक करके उनसे डीएल की मांग की तो डीएल नहीं था, तो उन्होंने 5,000 का चालान करने की बात कही। लेकिन छात्रों ने डील करने की कोशिश की कि आखिर प्रशासन को क्या समझे हैं आप लोग कि प्रशासन क्या 200 300 400 में बिक जाएगी। प्रशासन को डील करने लगे कि आखिर हम लोगों को छोड़ दीजिए, पेपर देने हम लोग आए हुए हैं। लेकिन साहब लोगों के पास ना हेलमेट था, ना ही लाइसेंस, ना ही गाड़ी का पेपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बढ़ेगा बिहार न्यूज। मेरा नाम आशुतोष है और मैं गोपालगंज की वायरल तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपको बता दें प्रशासन से कैसे डील कर रहे हैं ये लोग और आखिर क्यों डील कर रहे हैं, क्या चीज इन लोगों के पास नहीं है। लाइसेंस के लिए प्रशासन ने मांग की तो लाइसेंस नहीं था, और वही तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रशासन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो हेलमेट पहन करके क्यों नहीं जा रहे? क्या आप लोग सेफ नहीं जाना चाहते हैं, या आप लोग जानते हैं कि मैं यहां से जा रहा हूं तो मेरे साथ बीच में कुछ नहीं होगा, मैं हेलमेट नहीं भी पहनूंगा तो मैं सही सलामत जाके आ जाऊंगा। लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं बीच रास्ते में आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो किसकी जिम्मेवारी ठहराएंगे? आपके घर वाले चढ़ेंगे कि प्रशासन की गलती है, प्रशासन ने नहीं देख रेख की। लेकिन प्रशासन ने तो पूरी आप लोगों के सपोर्ट में खड़ी है। प्रशासन तो हेलमेट अभियान जो चलाया था अभी तक चल रहा है, और प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रही है कि सभी लोग हेलमेट पहने, सभी लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें, लेकिन कोई नहीं करता है। और चालान कटवा लेते हैं लेकिन सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। आज चालान कटेगा तो फिर कल हेलमेट हम पहनेंगे, लेकिन फिर से परसों से मेरा वही काम हो जाएगा कि हेलमेट हम लोग नहीं पहनते हैं। और प्रशासन ने जागरूकता जो फैलाया है कि प्रशासन वहां पर रोडों पे उतर करके चालान काटने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग बचे, आप लोगों की फैमिली, आप लोग खुशहाली की मनोकामना करें, ताकि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो सही सलामत अपने घर है। आपके बाल बच्चे हैं जो कि इंतजार कर रहे होते हैं, आप लोगों के भाई बहन है जो कि इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ऐसा फैला दिया जाता है कि आपको बताया कि हेलमेट नहीं पहनेंगे बाल खराब हो जाएगा। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, लेकिन उससे पहले आपको बताया कि प्रशासन की बात एक बार सुनते हैं, क्या कुछ प्रशासन बता रही है और क्या कुछ इस डीलिंग में हो रहा है। कितने तक की डीलिंग होती है? 5,000 का चालान। प्रशासन ने यह भी कहा कि आप लोग ऑनलाइन चालान कटवा लीजिए और आप लोग जाकर के वहां कोर्ट में भरते रहिएगा, जब मन करेगा भर लीजिएगा। लेकिन यहाँ तो डीलिंग चालू हो गई। आइए सुनते हैं एक बार डीलिंग क्या हो रही है। ये जो गोपालगंज गोपालगंज टाउन में देखो पकड़िए ले लो केहू के लगे फोन कर पर छोड़ दीजिए। अरे पहले बताओ तो मान लो 5,000 रुपया हम क्या गोपालगंज जमा करेगा आज ऑनलाइन होता है देखा दे मशीन बहा दे वो मालूम बनाया सिस्टम ऑनलाइन मालूम खाली मालूम बोका बोल तो पॉली खोला दिया। अरे सब लोग जिम्मेवारी सर्च मार दो ना, ये चल जाएगा, अपन जमा करते रहेगा। अरे सर हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, लेना है तो 100-200 रुपया है, ले लीजिए। ठीक है, दे दो 100-200 रुपया हो तो ठीक बा, ज्यादा जल्दी चलो। पेमेंट नहीं दे दो यार, जाने दो, छोड़ो क्या करोगे। आपने सुना कि डीलिंग में क्या कुछ हुआ, डीलिंग में क्या कुछ 200 300 400 की बात चल रही है। लेकिन प्रशासन ने 5,000 का मांग की थी कि जो कि 5,000 चालान कटेगा, 5,000 का ऑनलाइन चालान काट देते हैं, आप लोग जाकर के आगे कोर्ट में भर लीजिएगा। वहीं पे आपको बताते हैं कि प्रशासन के ड्राइवर ने मशीन भी दिखाया कि चालान काटने वाला ये मशीन है और नया तकनीकी जारी है। लेकिन यहाँ पर छात्रा भी हिम्मत से काम लेते हुए छात्रा ने डील करने की कोशिश की, प्रशासन ने नहीं मानी गया। वही वीडियो वायरल हो गया। उसी छात्रों में से कोई किसी ने एक वीडियो क्लिप बनाया और वीडियो क्लिप बना करके प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की, जो कि गोपालगंज की प्रशासन है। और गोपालगंज का ये ऐसा धंधा बना हुआ है कि बिना हेलमेट के अगर पकड़े जाने पे वो लोग यहाँ फोन वहां फोन डीलिंग करना चालू करते हैं। कहां तक ये उचित है? अगर आप लोगों के लिए प्रशासन खड़ी रहती है, आप लोगों की सेवा में रहती है कि आप लोग सही सुरक्षित रहें, तो आप लोगों को भी प्रशासन की बात माननी चाहिए। प्रशासन को बदनाम नहीं करना चाहिए। प्रशासन को जो बदनाम किया जाता है कि आप लोग डीलिंग करते हैं, आप लोग पैसा लेते हैं। प्रशासन पैसा नहीं लेती है, लेकिन प्रशासन आपकी सेफ्टी जरूरी देखती है कि प्रशासन आपके खिलाफ नहीं है, प्रशासन आपके साथ है। क्योंकि प्रशासन को भी दुख होता है कि उनको एक्सीडेंट होता है, कहीं जाकर के उनकी बॉडी उठा करके लाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासन को बहुत दुख है। प्रशासन यहाँ पर हेलमेट का अभियान जो चलाया था, जो कि आपको सीट बेल्ट कुछ लोग नहीं लगाते हैं,
उसके लिए भी चालान होता है। तमाम चीजें आपको दिखाएंगे वीडियो में और तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन नहीं चाहती है कि किसी की मृत्यु हो, किसी का एक्सीडेंट हो, क्योंकि छात्रों ने जब डील किया तो डील के दौरान यही निकल के आया 200 रुपए है, इतना पैसा नहीं है, और पैसा ना होने की वजह से 200 रुपए, सभी सारी बातों को सुनाएंगे, सारी बात आप लोग सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को आखिर बदनाम क्यों किया जाता है? प्रशासन आखिर आप लोगों के लिए ही बनी है, प्रशासन आप लोगों की सेवा में 24 घंटा ड्यूटी करती है, और उसके बाद भी हम लोग प्रशासन को बदनाम करते हैं। आखिर क्यों? क्या हम लोग हेलमेट का, जो प्रशासन का जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेलमेट लगाकर चलिए, आप लोग सीट बेल्ट लगाइए, आप लोग अपना गाड़ी का पेपर टाइट करके चलिए, लेकिन हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम लोग प्रशासन को कुछ समझते नहीं है। आखिर क्यों नहीं समझते? जब प्रशासन ने चालान कर दिया उसके बाद से हम लोग समझ आ जाता है कि प्रशासन अब जागरूकता अभियान जो चलाई है वो सही है, और जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, हम लोगों को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी सेफ्टी नहीं दे करके हम लोग तो अपनी मन की काम करते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कभी हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है हेलमेट के बिना, सीट बेल्ट के बिना। अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो हम लोग का सीट बेल्ट बचा सकता है, 80% चांस है कि हम लोग सीट बेल्ट की वजह से बच जाते हैं, लेकिन 20% ही लोग ऐसे जाते हैं कि सीट बेल्ट लगाए हुए भी होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग मरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखते? हम लोग अपनी सेफ्टी से क्यों नहीं चलते हैं कहीं भी? प्रशासन के साथ क्या कुछ डील हुआ, आप लोगों को कैसा लगा? कि छात्रों ने डील करना चालू किया और छात्रों ने क्या कुछ कहा वो भी सुने। प्रशासन के साथ बने रहिए और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।